हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाले टॉपिक को। तो उसमें हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। ठीक है। देयर मे बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जिन्हें एक भी शेयर नहीं मिला हो। ठीक है। तो द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज एप्लीकेंट इज़ रिटर्न टू देम। तो फिर क्या करेंगे हम, अगर ऐसे कोई एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ तो हम उनका एप्लीकेशन अमाउंट उन्हें रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कि हमारे बैंक से पैसे वापस जा रहे हैं, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। व्हेन सम एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट है 1000 शेयर्स का, लेकिन उसे मिल पाए सिर्फ 800 शेयर्स। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है? 200 शेयर पे उसने एप्लीकेशन मनी थी 10 रुपीज़, 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए है। अब हम क्या करेंगे, शेयर्स तो उसे अलॉट कर नहीं पाए ज़्यादा, उसकी जो ये एक्सेस अमाउंट थी एप्लीकेशन मनी की, इसे हम जब हम अलॉट तो उसे 800 शेयर ही हुए ना, जब इन 800 शेयर्स की हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे उस टाइम ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 2000 उसे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन सम एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज़ यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और इस टाइम हम एंट्री करेंगे कि इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है। फिर कह रहे कि कई बार एप्लीकेशन मनी इतनी ज़्यादा होती है कि अलॉटमेंट पे, जैसे कंपनी फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पे कंपनी कहती है 500 रुपीज़ आपको देने हैं, लेकिन आपने एक्सेस में 600 दे रखे हैं। तो इस 600 में से आपकी अलॉटमेंट भी पूरी एडजस्ट होगी, फिर भी आपके 100 रुपये बचे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आपके इस पैसे को कॉल्स में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी अलॉटमेंट के बाद कॉल्स भी तो ड्यू करेगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है सच अमाउंट समटाइम्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट सच अमाउंट हैज़ टू बी रिटर्न। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी रिटेन्ड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी चाहे तो उसे रिटर्न भी कर सकती है, लेकिन क्या होता है कंपनी से रिटेन कर लेती है फॉर इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर कॉल्स इफ़ द आर्टिकल सो अथोराइज। अगर कंपनी के आर्टिकल ने ये प्रोविज़न बनाया है कि एक्सेस अमाउंट आएगी उसे हम कॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो कंपनी उसे रिटेन करेगी, अदरवाइज़ कंपनी उसे फिर वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी, अलॉटमेंट तक यूज़ करेगी, फिर अगर एक्स्ट्रा पैसा कुछ बचा होगा तो कंपनी उसे वापस कर देगी। यूजुअली द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ क्लोज टू दिस इफेक्ट इफ द अमाउंट इज रिटेन्ड इट मस्ट बी ट्रांसफर टू कॉल एन एडवांस अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। और जनरली कंपनीज़ के प्रोविज़न होता है उनके पास ये कि हम कॉल्स में यूज़ कर सकते हैं, और अगर कंपनी इसे रिटेन करती है तो वो इसे कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट की, जो हमने यहाँ अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है, और बाकी टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा टॉपिक दिया, इसे भी पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी का हम क्या करेंगे अगर हमें प्रोराटा अलॉटमेंट करनी है। प्रोराटा से मतलब कि किसी ने 1000 के लिए अप्लाई किया तो उसे 1000 से कम शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी और स्टेट्स दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट, देन सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी ओनली फॉर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इफ स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंडेड। अब इसने ये बोला है कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी आपकी सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गई, या फिर आपका क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में हमें क्या करना है, अगर अलॉटमेंट के बाद कोई पैसा एक्स्ट्रा बचता है उसे रिफंड करना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, इफ़ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट्स, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है ये बात कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, तभी हम उसे कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम उसे रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी ये बात कही है कि अगर कॉल्स इन एडवांस में भी पैसे यूज़ करके एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो फिर हमारे पास एक ही उसका वो है
ऑप्शन कि हम उसे रिफ़ंड करें। तो मैं एक बार बता देती हूँ समराइज़ करके। इन्होंने बोला है अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे को एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में यूज़ करो, या फिर वो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, दोनों केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज़ कर पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप उसे रिफ़ंड कर देंगे अप टू अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन अलग से चीख के कह रहा है कि इस पैसे को आप कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तभी आप कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया कि कॉल्स में भी एडजस्ट कर ले फिर भी बच गया, तो आप उसे बाकी बचे हुए को रिफ़ंड कर दें। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ने अलग से बोला है कि कॉल्स में एडजस्ट करना है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है।